ट्वेल्थ के बाद बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं भैया, कुछ बताइए, आप कुछ ऐसा बताइए कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में बता दूंगा। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोल रहे होंगे या भैया वाला चैनल क्या है, तो भैया वाला चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, और बिहार बोर्ड के बाद आपको क्या करनी है या फिर बिहार बोर्ड में आपको क्या करनी है वो सब कुछ आपको बताया जाता है। और बिहार का एक ऐसा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पर्सनली गाइड किया जाता है, ठीक है। तो खैर उस सब पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि भैया बैंकिंग की तैयारी करनी है ट्वेल्थ के बाद, उस पर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो उस पर डिटेल पे मैं तो उतना ज्यादा गहराई में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे बात कर लेंगे। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है कि हाँ हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो आप जाके उसके बारे में पूरा गहराई में देखो, सिलेबस उसका देखो, उसके जो टीचर्स है उनसे थोड़ा मिलो, कोचिंग क्लासेस में जाके बात करो, तब उतना ज्यादा पता चल पाएगा, ठीक है। नहीं तो उतना तो बहुत कुछ होता है उसमें, लेकिन हाँ उस कुछ कुछ ऊपर का जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इससे लगभग क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला बात तो अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो शुरू कर दो, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद ही शुरू कर दो। अगर आपको इस फील्ड में बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप ट्वेल्थ के बाद शुरू कर दो। बस बोले कैसे शुरू करना है, तो तैयारी शुरू करना है, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद आपको जॉब मिल नहीं रहा है बैंकिंग में, ट्वेल्थ के बाद आपको बैंकिंग में जॉब नहीं मिल रहा है, बस आपको तैयारी शुरू करनी है। जॉब कब मिलेंगे भैया, तो ग्रेजुएशन जब आप कर लोगे उसके बाद आपको जॉब मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए है ना बैचलर डिग्री मांगता है, उसके बाद ही आपको जॉब दिया जाता है, उससे पहले नहीं मिलता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो अभी से आप शुरू कर दो। बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि अब बैंकिंग करने चलते हैं। ग्रेजुएशन जब हो जाता है उसके बाद उनके माइंड में आता है कि काश बैंकिंग करते हैं, अब बैंकिंग की तैयारी करते हैं। नहीं, जब उस वक्त जाओगे तैयारी करने तो फिर आपको 1.5 साल 2 साल ऐसे टाइम लगेंगे। होता है ना कि भाई अब एक कुछ कोई चीज जीरो से स्टार्ट करोगे तो टाइम तो उसमें लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ दे दिए हो और अभी से स्टार्ट करोगे तो 3 साल के बीच का जो ग्रेजुएशन का टाइम है, इस बीच में अपने आप को तुम तैयार कर लोगे। और जब आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो लास्ट में जाके तो युद्ध में लड़ोगे ही, और जीतने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अब 1 साल पता चलेगा ग्रेजुएशन दे के उसके बाद सोचेंगे कि अब बैंकिंग करने जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है उसमें, ठीक है। बैंकिंग के लिए सबसे मेन होता है इंग्लिश और रीजनिंग का होना। इंग्लिश सबसे मेन होता है। अगर इंग्लिश जिसका स्ट्रांग है उसके लिए बैंकिंग थोड़ा इजी है, लेकिन इजी है ही नहीं, मतलब इंग्लिश जिसका स्ट्रांग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर पाता है बैंकिंग में, ठीक है। तो इंग्लिश और रीजनिंग इसका मेन है, लेकिन इसमें सिलेबस और ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग इसका मेन होता है। देखो, आप एग्जाम में ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे, आपको एग्जाम जो है ग्रेजुएशन के बाद ही दे रहे हैं, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मिनिमम एज भी होता है कि 20 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम एज इसका 20 साल होता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करोगे तो एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करते जाओगे तो चांस रहता है कि 1 साल में निकल जाए। सॉरी, मतलब जब ग्रेजुएशन खत्म होने वाला रहता है उसके लास्ट ईयर में जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, एग्जाम ग्रेजुएशन का खत्म होने के बाद दोगे, तो चांस रहता है कि निकल जाए। क्यों? क्योंकि 3 साल तैयारी करोगे और अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा। अभी जैसे आप ट्वेल्थ का एग्जाम दे दिए तो आपके पास 3 साल है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए 3 साल है। और आप ग्रेजुएशन ओनली कर रहे हो तो बीटेक वगैरह करोगे तो 4 साल उधर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हो कि आप चाहे तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, नहीं तो सिर्फ ओनली बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका सिलेबस देख उसका आप बुक पढ़ सकते हो 1 साल, लेकिन आप ज्वाइन कर लोगे तो बेटर होता है, ठीक है। आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा बैंकिंग की तैयारी खुद से पढ़ के करने लगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। खुद से करने में थोड़ा दिक्कत होता है भाई। तो ज्वाइन कोचिंग क्लासेस, आपको अगर तैयारी करनी है तो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। हो सकता है तो फर्स्ट ईयर में आप बुक का सहारा ले सकते हो, लेकिन सेकंड ईयर में कोशिश करना कि ज्वाइन कर ही ले। अगर आपका फाइनेंशियल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो आप फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि कॉमर्स वालों के लिए ये होता है, ठीक है। होता है बच्चे बोलते हैं कि नहीं कॉमर्स वाले ही दे सकते हैं बैंकिंग, ऐसा नहीं है। कॉमर्स वाले के लिए इजी लगता है, कॉमर्स वालों के लिए इजी लगता है, लेकिन ये ना किसी भी स्ट्रीम से आप करो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करो, अप्लाई अप्लाई आप कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी करते हो, वो सब भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसकी तैयारी करनी भाई होती है, सिलेबस पढ़ना होता है। बाकी आप किसी स्ट्रीम से पढ़ो, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन करना होता है। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो चांस रहता है कि एक बार में निकल जाए। जब थर्ड ईयर में आते हो आप ना, तो थर्ड ईयर का जब एग्जाम होने वाला रहता है उस वक्त आई थिंक फॉर्म वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कोशिश करना है कि फॉर्म भर दिया जाए, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो फर्स्ट एग्जाम हो उस पर मेन फोकस होना चाहिए, उसी पे टारगेट बना के रखना कि इसी को फोड़ना है। मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला हो उसी पे फोकस रखना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ कि भाई चलो अभी अभी जस्ट तक ग्रेजुएशन दिए, अभी तो बहुत है हमारे पास टाइम है, बिल्कुल नहीं। उस वक्त फ्रेशनर रहोगे, बहुत फ्रेश रहोगे, उस वक्त अगर दोगे तो तुरंत निकलने का संभावना ज्यादा होता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर के लास्ट में, ठीक है, उसके बाद पूरा सीरियस रहना उस एग्जाम को लेकर। आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ग्रेजुएशन से पहले, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है।
बैंकिंग में अच्छा खासा जॉब होता है, पीओ वगैरह का और क्लर्क वगैरह का अच्छा खासा जॉब होता है। तो बैंकिंग के बारे में अगर आपको देखो, अगर आपको 12th के बाद अगर बैंकिंग करनी है या फिर आपको लाइफ में बैंकिंग वगैरह करनी है तो 12th के बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 3 साल आपके पास टाइम है, ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल टाइम है। 3 साल में आप अच्छा ढंग से तैयारी कर लोगे और लास्ट में जब एग्जाम होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद तो फर्स्ट एग्जाम आप फोड़ दोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले कहते हैं नहीं, पहले ग्रेजुएशन कर लेते उसके बाद जॉब के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति अभी से सीरियस हो तो उस वक्त आराम से निकल जाएगा, और उस वक्त जाओगे सीरियस होने तो फिर 2-3 साल लगेंगे। तो 2-3 साल टाइम होते हैं। अब 2-3 साल में पता चलेगा कि अगर हो गया तो 2-3 साल में बहुत ज्यादा कमा लोगे। सोचो, अगर 2-3 साल पहले से अगर अभी से सोच रहे हो जॉब के बारे में तो, और अभी से अगर सोचोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा जॉब। अब पता चलेगा ग्रेजुएशन के बाद सोचने का कि हाँ कि अब करते हैं जॉब की तैयारी, तो 2-3 साल उधर निकल जाएगा। लेकिन अभी से करोगे तो चांस है कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद तुरंत जॉब हो जाए, और उस वक्त करने जाओगे तो टाइम तो लगेंगे, सीधे तो नहीं हो जाता, तैयारी करना पड़ेगा। इतना बैठे हुए हैं महारत सब, वो सब तैयारी कर रहे हैं, आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले जो होता है 12th के साथ साथ, सॉरी 12th के बाद और ग्रेजुएशन के साथ साथ वाला सबसे बेटर होता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। अगर आपका पैशन है इसमें, तो आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसका सिलेबस देख लो, क्या क्या सिलेबस होते हैं, इसके बुक्स क्या क्या होते हैं वो देख लो, ठीक है। और इसके बारे में जो होता है ना, डिटेल वे में पूरा सब कुछ बता दे, सिलेबस के बारे में डिटेल वे में सब कुछ कोई बता रहे हैं तो वहां से देखो वीडियोस, और कोशिश करो कि अब स्टार्ट कर दे, और रिजल्ट के बाद स्टार्ट करो या फिर कभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी काम अपने पेरेंट्स के होता है ना कि दबदबे में नहीं करना चाहिए, आप अपना इंटरेस्ट चूज करो और अपने से पढ़ाई करो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।